गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके प्रश्नावली 13.7 का इसका मैं क्वेश्चन नंबर आपका 4th सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें ये दिया हुआ है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर एक ही होता है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास का मतलब क्या होता है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या आपका होता है, ये दुगना होता है। तो यहाँ आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपको शंकु की आपको क्या दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, कितनी आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपको शंकु का आयतन क्या आपको दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे अपन के जो ये आयतन दिया हुआ है और जो ऊंचाई दी हुई है, तो आयतन से पहले मैं क्या करूँगा, इसकी मैं त्रिज्या ज्ञात कर लूँगा। जो इसकी त्रिज्या आएगी उस त्रिज्या का मैं दुगना कर दूंगा। तो दुगना करने पे क्या मिलेगा आपको, उसका व्यास मिलेगा, वो आपका शंकु का क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। तो यहाँ आपको क्या क्या दिया हुआ है, अब यहाँ आपको क्या दिया हुआ है कि जो शंकु दिया हुआ है, ये शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको क्या दी हुई 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो शंकु का जो आयतन है वो आपको 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब इससे मुझे इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है पहले। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 पाई आ गया। अब यहाँ से क्या है कि मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर यहाँ रह गया। अब इसके 1/3 पाई और एच इसके आपके मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो 1/3 पाई एच क्या आ जाएगा, ये 48 पाई के क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आर स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 48, और बट्टे में क्या आपका आएगा 1/3 पाई, और क्या आपका आ गया ये एच आ गया। 48 पाई है यहाँ पर 48 पाई, और बट्टे में क्या आ गया 1/3 पाई एच आ गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये पाई से पाई क्या आपका हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो अब पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा आर स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 48, और बट्टे में क्या आएगा 1/3, और क्या आएगा एच आ जाएगा। अब जहाँ पे एच है वहाँ पे मैं 9 पुट कर दूंगा, या जहाँ पे एच है वहाँ पे मैं एच का मान रख दूंगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको आर स्क्वायर बराबर में क्या मिलेगा, ऊपर क्या आएगा आपका 48, और बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में है 1/3, तो 1/3 आ गया, और बीच में क्या आ जाएगा इंटू, और जो एच है वो यहाँ मेरे पास क्या 9 है, तो यहाँ पे आपका 9 आ गया। अब इस 3 का भाग दे रहा हूँ 9 में, तो 3 का भाग 9 में आपका 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, तो 9 में 3 का भाग जाएगा आपका 3 बार जाएगा। और अब इस 3 का भाग मैं दे रहा हूँ 48 में दे रहा हूँ, तो 3 का भाग 48 में आपका 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, तो 3 एकम 3। अब 3 का भाग किस में दिया मैंने, किस में दिया मैंने इसका, या 3 का भाग मैं अगले स्टेप में देता हूँ। देखो भाई 3 का भाग मैं क्या देता हूँ, अगले स्टेप में देता हूँ। देखो तो यहाँ से क्या आएगा आपका आर स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, ये आपका आएगा 48, बट्टे में कितना आ गया 3 आ गया। अब 48 में मैं 3 का भाग दे रहा हूँ, तो 48 के अंदर 3 का भाग आपका जाएगा 16 बार जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3 एकम 3, और 48 में 3 का भाग दिया, मुझे क्या मिलेगा 16 मिलेगा। तो यहाँ से क्या है कि जो आर स्क्वायर का मान है वो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास ये 16 आ गया। अब यहाँ मुझे आर का मान ज्ञात करना है, और यहाँ आपको आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ से स्क्वायर को हटाना है, तो मैं दोनों पक्षों को क्या लूँगा, वर्गमूल लूँगा। तो इसका भी मैंने वर्गमूल लिया, तो वर्गमूल में क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर आ गया, और इसका भी वर्गमूल लिया, तो वर्गमूल में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का वर्गमूल क्या आपका होता है आर होता है, आर आ गया, और 16 का वर्गमूल क्या आपका होता है 4, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो इकाई आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, तो पीछे क्या आ जाएगा ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो शंकु दिया हुआ है, ये शंकु की जो त्रिज्या है वो मेरे पास क्या आ गई है 4 सेंटीमीटर आ गई है। तो यहाँ से क्या आएगा शंकु के आधार की त्रिज्या
आधार की त्रिज्या वो मेरे पास क्या आ गई है, वो आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ गई है। अब मुझे शंकु का इसका व्यास ज्ञात करना है, तो शंकु का व्यास क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या क्या होता है, दुगना होता है। यहाँ से क्या आएगा, शंकु कि आधार का व्यास, तो व्यास क्या होता है, ये आपका होता है, त्रिज्या क्या होता है, दुगना होता है। यहाँ पे क्या आएगा 2r, तो 2 का 2 आ गया। यहाँ त्रिज्या मेरे पास क्या 4 है, तो 4 आ गया। अब 2 को मैं गुणा किससे करूँगा, 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा 8, और ये क्या आ गया सेंटीमीटर आ गया। तो जो आपको ये शंकु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है। इस शंकु के जो आधार का जो व्यास है, शंकु के आधार का जो व्यास है वो कितना मेरे पास आ गया, वो मेरे पास कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आज मैंने प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन नंबर इसका मैंने आपका 4 सॉल्व किया था। ये आपको वापस घर पे होमवर्क कॉपी में करना है, और जो उसके बचे हुए क्वेश्चन है उसकी आपको घर पे कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।